नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। आप देख रहे हैं मध्य भारत, आपके साथ मैं हूं सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां मध्य प्रदेश को एकीकृत ऊर्जा का बड़ा केंद्र बनाने की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भोपाल, इंदौर और सतना में 3 कंप्रेस्ड बायोगैस यानी CBG प्लांट का उद्घाटन किया। ये अत्याधुनिक कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट रिलायंस एनर्जी द्वारा स्थापित किए गए हैं और साझेदारी और प्रगति के प्रतीक हैं। इन प्लांट्स का उद्देश्य कचरे को ऊर्जा में परिवर्तित करना है, जिससे न केवल ऊर्जा का उत्पादन होगा बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलेगी। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में एक महिला कृषि विस्तार अधिकारी ने कृषि विभाग के उप संचालक ललित मोहन भगत पर मानसिक प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला अधिकारी ने जिले के कलेक्टर को शिकायत दर्ज कर मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। साथ ही उन्होंने दोषी अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इस मामले को लेकर प्रशासन पर दबाव बढ़ रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही उचित कार्रवाई होगी। शिकायत थी कि मेरा जब से ललित मोहन सर यहाँ पे अपदस्थ हुए हैं, तो उनका पहले भी ऐसा मैटर रहा है। जब मेरा ज्वाइनिंग था 2018 में, तो मुझे सीमी क्षेत्र उन्हीं के द्वारा दिया गया था। वो बहुत विवादित क्षेत्र है और मैंने अपनी मम्मी के साथ कई बार जाके उनसे रिक्वेस्ट करी कि मेरे को वहां से हटा दे, क्योंकि वहां कोई मेल पर्सन भी काम नहीं कर पाता है। तो मुझे भगा दिए थे। फिर वो मेरे फील्ड आए थे डेमोन्स्ट्रेशन में, तो उन्होंने मुझे पर्सनली बोला था कि आप मेरे से वहाँ कार्यालयवास में मिलने आइएगा करके। तो फिर मैं अपनी मैडम SDO थी, उनसे पूछी थी, तो मैडम ने मना कर दिया था, शायद उनका नेचर जानने की वजह से। फिर मैं अपना क्या बोलना चाहिए नहीं जाती थी, बलौदा में कार्यरत थी और वहीं पे ही कर रही थी। पर मेरा MSc का काम था, तो वो उसके लिए मैं जब DDO ऑफिस गई थी, तो उन्होंने कैमरे में देख करके एक दिन का मेरा वेतन रोकने का भी आदेश निकाला था, जिसके डर से फिर जब तक उनका कार्यकाल था तब तक कि मैं जांजगीर ऑफिस नहीं गई। और जब से अभी 2024 से सितंबर से वो आए हैं। हाँ, एग्रीकल्चर विभाग के एक्सटेंशन ऑफिसर ने एक शिकायत मेरे पास व्यक्तिगत मिलकर उनने कुछ शिकायतें की है और शिकायत की हम विधिवत जांच करवाएंगे और उसके बाद जो दोषी होगा, यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई के लिए भेजा जाएगा। के जांजगीर चांपा जिले में एक महिला कृषि विस्तार अधिकारी ने कृषि विभाग के उप संचालक ललित मोहन भगत पर मानसिक प्रताड़ना का गंभीर आरोप लगाया है। महिला आरओ ने जिले के कलेक्टर से शिकायत कर निष्पक्ष जांच कर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। जानकारी के मुताबिक कृषि विभाग अकलतरा में पदस्थ महिला आरओ ने कृषि विभाग उप संचालक ललित मोहन भगत पर प्रताड़ना का गंभीर आरोप लगाया है। साथ ही महिला कृषि विस्तार अधिकारी के मुताबिक उप संचालक ललित मोहन भगत के द्वारा अपने पद के दुरुपयोग करते हुए उनका वेतन रोक दिया गया। साथ ही महिला कृषि अधिकारी ने जब उनसे पूछा कि उनका वेतन क्यों रोका गया, तो उन्हें अपने सरकारी आवास पर कई बार उन्हें बुलाया गया, जिससे तंग आकर महिला कृषि विभाग के अधिकारी ने कृषि विभाग के डायरेक्टर और महिला आयोग में उनके खिलाफ शिकायत कर दी। शिकायत के बाद उप संचालक ने उनके ऊपर और उन प्रताड़ना शुरू कर दी। साथ ही विभागीय ग्रुप में उन्हें बदनाम किया गया, जिससे तंग आकर महिला ने आरओ ने जिले के कलेक्टर से शिकायत की है, जिसमें कलेक्टर ने भी उन्हें आश्वासन दिया गया है कि कृषि विभाग उप संचालक के ऊपर जो आरोप लगे हैं वो गंभीर आरोप हैं और जांच टीम गठित कर दी गई है और जांच के बाद अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एएनबी न्यूज के लिए संतोष राथरे की रिपोर्ट। सक्ती जिले के मालखरौदा थाना क्षेत्र में एक आरोपी पुलिस निगरानी से फरार हो गया है, जिससे पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। आरोपी उमाशंकर साहू को एट्रोसिटी एक्ट के मामले में जांजगीर कोर्ट में पेश करने के लिए लाया गया था, लेकिन पेशी के दौरान उसने पुलिस कर्मियों को चकमा देकर फरार होने में सफलता प्राप्त की। इस घटना के बाद सक्ती पुलिस अधीक्षक ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया। पुलिस अब आरोपी की तलाश में जुटी है। मालखरौदा थाना क्षेत्र से एट्रोसिटी के एक मामले में आरोपी उमाशंकर साहू को पेशी के लिए ले जाया गया था, चालान पेश करने के लिए। तो वहां से वो कार्यवाही के पहले ही भाग गया। उसमें जो लेकर गए थे पुलिसकर्मी, उन दोनों को तत्काल मौके पर ही सस्पेंड किया गया है SP साहब के द्वारा और फरार आरोपी की तलाश का प्रयास किया जा रहा है। 3 अलग अलग टीमें उसमें लगी हुई हैं। उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम उसको रिकवर कर लेंगे।
बेमेतरा जिले में पत्रकारों ने कथित झूठी शिकायत के खिलाफ विरोध दर्ज कराया है। जिला मुख्यालय स्थित रेस्ट हाउस से सैकड़ों पत्रकारों ने पैदल मार्च करते हुए सिटी कोतवाली तक की यात्रा की और पुलिस अधीक्षक रामकृष्ण साहू को ज्ञापन सौंपा। पत्रकारों का कहना है कि नवागढ़ सरपंच संघ द्वारा किए गए आरोपों की निष्पक्ष जांच की जाए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ ही यदि शिकायत झूठी पाई जाती है तो दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की है। सरपंच संघ के द्वारा एक फर्जी शिकायत के रूप में कहा गया है कि इस फर्जी पत्रकारों के द्वारा इस तरीके से पैसे की मांग की जाती है, क्यूआर कोड देकर मांग की जाती है उनसे पैसे की ऐसे करके, तो वो निराधार है, जिसके खिलाफ हम लोगों ने पत्रकारों का एक बैठक रेस्ट हाउस में किया है और सबने एक मांग किया है कि अगर कि इस तरीके से सरपंच संघ द्वारा गलत जानकारी दी जाती है या गलत शिकायत किया जाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई किया जाए। ये फर्जी है या नहीं करके क्यों वो पंचायत कैसे सिद्ध कर सकता है? ये फर्जी पंचायत सिद्ध नहीं कर सकता। एसपी साहब को उन्होंने आवेदन दिया है कि भाई फर्जी पत्रकार हैं ऐसे करके, लेकिन उसकी जानकारी उनको खुद को नहीं है और वो स्वयं किस तरीके से शिकायत किए हैं वो स्वयं फंस गए। कार्रवाई नहीं होता तो क्या? कार्रवाई नहीं करने की स्थिति में हम लोग राज्य स्तर पर ही जाएंगे और शिकायत को आगे बढ़ाएंगे। कितने दिन के लिए जो है आपने उनको 7 दिन का अल्टीमेटम हम लोगों ने दिया है। एसपी साहब अपने स्वयं कार्यवाही करेंगे। अगर कोई पत्रकार गलत मिलते हैं तो भी पत्रकारों के खिलाफ भी कार्रवाई किया जाए, इस संबंध में भी हमने कहा है। बीते दिनों सरपंच संघ नवागढ़ के द्वारा कतिपय लोगों के नाम पर फर्जी क्यूआर कोड की मांग करते हुए पैसे लेने का आरोप पत्रकारों पर लगाया गया है, लेकिन जिनके नाम पर क्यूआर कोड के बाद आरोप लगाते हैं उनका नाम नहीं दिया गया है और ऐसे लोगों का नाम दिया गया है जो सूचना के अधिकार में के तहत पंचायतों में आवेदन दिए हैं। हमारा ये कहना है कि जो गलत है उनका नाम सार्वजनिक होना चाहिए और क्या सूचना के अधिकार में किसी व्यक्ति या संस्था या पत्रकार के द्वारा आवेदन दिए जाने पर क्या वो फर्जी हो जाता है? हम इसी बात को लेकर आज एसपी साहब के पास आए हैं और जांच की मांग करते हैं। यदि गलत है तो कार्रवाई होनी चाहिए, अन्यथा जिन्होंने शिकायत किया है झूठी शिकायत उनके खिलाफ में कानूनी कार्रवाई की मांग को लेकर हम आज एसपी साहब से मिलने आए थे। इस पूरे मामले से पत्रकारों में आक्रोश है। निश्चित तौर पे अभी तो ये शुरुआती दौर पे है। यदि इस पे संतोषजनक कार्रवाई नहीं होगी तो हम न केवल जिला स्तर पर बल्कि राज्य स्तर पर भी इस मामले को ले जाएंगे। मीडिया के साथियों ने आकर के यहाँ पुलिस कंट्रोल रूम में एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें जो है पिछले दिनों में जो है सरपंच संघ नवागढ़ द्वारा एक आवेदन दी गई थी जिसमें कुछ नाम दिए गए थे और पत्रकार को जो है आरोपित करते हुए नाम था। उस बात के लिए जो विरोध व्यक्त किया गया है और साथ में उसकी जांच की मांग की गई है और हमारे पत्रकार साथियों ने इस बात की भी जांच की मांग की है। यदि किसी तरीके से किसी के द्वारा जो है अपराध कारित की जा रही है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए, अन्यथा पूरे जो है पत्रकारों को जो है इस तरीके से बदनाम करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। इस तरीके की उनकी आपत्ति थी और ज्ञापन ले ली गई है, बाकी इसकी जांच कराई जाए। अगर आरोप झूठा निकले तो कार्रवाई होगी उनके जो विधि के अनुरूप जो होगा। रायपुर में कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने बिहार में हाल की बम्पर वोटिंग पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह विरोधाभास है कि जब मतदान अधिक होता है तो उसे परिवर्तन के संकेत के रूप में देखा जाता है। बघेल ने बिहार में हुई ऐतिहासिक वोटिंग को परिवर्तन का संकेत बताया और कहा कि इसका कोई और कारण नहीं हो सकता। ये बयान राजनीति में उथल पुथल के बीच सत्ता परिवर्तन के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। देखिए, ये बिल्कुल विरोधाभास है कि यदि बम्पर वोटिंग हो और इतनी वोटिंग तो ये परिवर्तन के लिए ही होता है। और बिहार में तो ऐतिहासिक वोटिंग हुआ है तो ये निश्चित रूप से परिवर्तन के लिए है और कोई दूसरा कारण नहीं हो सकता। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने दिल्ली विस्फोट की घटना पर कहा कि दिल्ली की घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत सरकार के गृह मंत्री पूरे मामले की विस्तृत जांच करवा रहे हैं। प्रधानमंत्री इस घटना को लेकर बहुत गंभीर हैं। जिस प्रकार से कार्रवाई चल रही है उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि जो भी दोषी होगा उन्हें किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। जो लोग दिवंगत हुए हैं, मेरी उनकी और उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। जो लोग घायल हैं वे जल्द ही स्वस्थ हों, ऐसी प्रभु से कामना है। दिल्ली की घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और भारत सरकार के गृह मंत्री जी पूरे मामले की विस्तृत जांच करा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी उस घटना को लेकर बहुत गंभीर हैं। जिस प्रकार से कार्रवाई चल रही है उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि जो भी दोषी होगा
को किसी भी प्रकार से बख्शा नहीं जाएगा। घटना में दिवंगत हुए हैं, मेरी उनकी और उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और जो लोग घायल हैं वो जल्दी स्वस्थ हों, ऐसी प्रभु से कामना है। बस्तर जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने बीएलओ ड्यूटी से मुक्ति की मांग की है। उन्होंने जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला और बाल विकास विभाग को एक आवेदन सौंपा है, जिसमें उन्होंने बताया कि पहले से ही 26 अलग अलग कार्य दिए गए हैं। कार्यकर्ताओं का कहना है कि इन कार्यों के बीच बीएलओ ड्यूटी के लिए समय निकालना संभव नहीं है। इस मुद्दे पर विभाग ने जल्द समाधान का आश्वासन दिया है। जितना काम के अनुसार हमको दाम चाहिए, जितना काम कर रहे हैं उसी अनुसार हमको दाम दे, तब हम लोग पूरा काम करके दिखाएंगे, अन्यथा हम कुछ काम नहीं करेंगे। अभी कौन सा काम दिया गया है? अभी सर हाँ, तितली प्रोजेक्ट एक आया हुआ है सर, उसमें बहुत ही ज़्यादा काम हो रहा है और उसमें जो भी सामग्री है सर, वो सामग्री भी नहीं दिया जा रहा है। और बीएलओ ड्यूटी सर, ये जब कार्यकर्ता को बोला जा रहा है 9 बजे से 5 बजे तक सर लोग के द्वारा, और जो हम लोग के ऑफिस से ये बोला जा रहा है कि 2:30 बजे तक आंगनबाड़ी केंद्र में आप लोग काम कीजिए और 2:30 बजे से लेकर 5 बजे तक और बीएलओ ड्यूटी में कीजिए। ये तो एकदम अन्याय का है सर। और ये शासन बोलते हैं कि महिलाओं का उत्थान कर रहे हैं, लेकिन महिलाओं का अति ज़्यादा शोषण हो रहा है सर, कहीं पे उत्थान नहीं हो रहा है। और हम लोग का तो और ज़्यादा कार्यकर्ता का हर विभाग से सर, पूरे स्वास्थ्य विभाग, पंचायत विभाग, शिक्षा विभाग, हर विभाग से सर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को काम दिया जाता है सर। आप लोग का प्रॉपरली जो कार्य है वो कौन कौन सा है? हम लोग का प्रॉपरली कार्य है सर, जो बच्चे को पूरक पोषण आहार देना सर और अनौपचारिक शिक्षा देना, उसी के लिए हम लोग लगाए गए हैं और बाकी कुछ काम नहीं है। लेकिन अभी 26 योजना के अंतर्गत हम लोग काम कर रहे हैं। अभी क्या चाहते हैं? अभी सर हम लोग कि एक काम को ना सर, जो हम लोग का मेन काम है सर, जिस उद्देश्य के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को लगाया गया है, उसी उद्देश्य से हम काम करना चाहते हैं। बाकी दूसरा विभाग का काम हम लोग नहीं करना चाहते हैं। देखिए, राज्य शासन या चुनाव आयोग का जो आदेश होता है उसका पालन करने का काम सभी अधिकारी कर्मचारी सभी का रहता है। तो हम अपने विभागीय कार्यों के साथ साथ चुनाव आयोग का कार्य, बीएलओ का कार्य जो भी है वो हमें करना ही होता है। वो अपने सामंजस्य बिठा के काम करना होता है, वो तो करना ही पड़ेगा। बताया जाए हाँ, काम तो निसंदेह आंगनवाड़ी केंद्र में काफ़ी सारा काम रहता है, बच्चे को बुलाने से लेके भेजने तक के बीच में नाश्ता, गर्म भोजन है ना, कोई इसके अलावा का एक्टिविटी रहता है, एंट्री करना रहता है, हर चीज़ रहता है, व्यस्तता रहती है काफ़ी। लेकिन इसी के बीच सामंजस्य बिठाना है हमें। उसके लिए हमने कह दिया है कि आप जो हमारे पास आए थे कार्यकर्ता, शहरी क्षेत्र के आए थे, तो कह दिया है कि अपना सामंजस्य बिठा के काम करें। थोड़ा टाइमिंग को लेके है तो थोड़ा चर्चा करने के बाद उनको निर्देशित कर दिया जाए। अब हर योजना, हर स्कीम तो हमें लागू करना ही है। अगर आप जिस भी सरकारी क्षेत्र या गैर सरकारी क्षेत्र जहाँ भी काम करते हैं तो वहाँ तो काम करना ही पड़ता है, अपनी योजनाओं को लागू करना ही पड़ता है। तो 26 हुआ 36 हो, हमें लागू तो करना ही है। विकास खंड मरवाही के आदिवासी बाहुल्य ग्राम पंचायत गुल्ली डाड़ के पूर्व माध्यमिक स्कूल चलनटोला में शिक्षक विहीनता की समस्या बनी हुई है। करीब 2 महीने में से स्कूल में शिक्षक नहीं है, जिससे छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। ग्रामीणों ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों से कई बार इस समस्या की जानकारी दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। छात्रों का 6 माही परीक्षा नजदीक है, लेकिन उनकी तैयारी नहीं हो पाई है, जो उनके भविष्य पर गंभीर असर डाल सकता है। क्या नाम है छोटी आपका? नंदिनी। अच्छा, कौन सा स्कूल है ये? शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला चिल्हनटोला। अच्छा छोटी, यहाँ क्या समस्या है आप लोगों को? आप लोग यहाँ पढ़ाई लिखाई करते हो, पढ़ाई लिखाई करने में क्या समस्या है आप लोगों को? हमारे यहाँ सर नहीं है, तो हम चाहते हैं कि यहाँ सर आ जाए। 6 माही परीक्षा पास आ रहा है। अच्छा, कितने दिनों से यहाँ सर नहीं है यहाँ पढ़ाने वाले? 2-3 महीने से। अच्छा, कोई अधिकारी कर्मचारी यहाँ देखने सुनने आए हैं अभी तक कि यहाँ शिक्षक नहीं है करके? नहीं आए हैं। क्या चाहते हो आप लोग? हम चाहते हैं कि यहाँ शिक्षक आ जाए। अच्छा, कितने दिनों से बच्चे लोग आते हैं स्कूल और राजू सर कभी कभी देख लेते हैं, क्योंकि वो अपना प्राइमरी को भी देखते हैं, तो यहाँ बच्चे अपने ऊपर ही रहते हैं निर्भर।
इससे संबंधित आप लोगों ने कहाँ कहाँ अभी तक जानकारी दी? हम लोग यहाँ बीओ ऑफिस दिए हैं, विधायक को भी सूचना दिए हैं और कलेक्टर मैडम को भी आवेदन दिए हैं। क्या कहते हैं अधिकारी? वही कहते हैं हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा, एक आध हफ्ते के बाद हो जाएगा करके बोल रहे हैं। लेकिन अभी तक शिक्षक की अभी तक कोई शिक्षक की यहाँ व्यवस्था नहीं की गई है। क्या चाहते हैं आप? हम लोग यही चाहते हैं कि हमारे यहाँ तत्काल शिक्षक की व्यवस्था हो। और वही जायज मांग पूरी न होने पर क्या? जायज मांग पूरी नहीं होने पर हम लोग उग्र आंदोलन पे बैठेंगे बच्चों को लेकर, क्योंकि हमारे चिल्हन टोले के बच्चों के भविष्य के बारे में खिलवाड़ कर रहे हैं। शासन प्रशासन अधिकारी जितने भी हैं वो सब खिलवाड़ कर रहे हैं। अभी तक यहाँ के बच्चे को लेकर के है, तो भविष्य उनका मतलब वो ना हो, इसके नाम से मैं शासन प्रशासन से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि वो टीचर का व्यवस्था करें ताकि हमारे बच्चे का भविष्य इसमें अच्छा बेहतर हो सके। बच्चों को चिल्हान टोला की मुझे जानकारी मिली थी, वहाँ 2 टीचर थे, एक मरकाम जी थे, एक रामचरण जी थे और नरेश कुमार पात्र 2 लोग थे। इनका प्रमोशन हो गया, इन लोग दूसरी जगह ज्वाइन कर लिए, तो वो शिक्षक विहीन हो गया था। इस शिक्षक विहीन होने के लिए मैंने बीओ को निर्देशित किया था और बीओ ने एक हेमंत कुमार पटेल है जो टूरा जीरिया में पूर्व माध्यमिक विद्यालय में, उसको आदेशित कर दिया है, वो ज्वाइन कर लेंगे, हमको आदेश कर दिया गया हमको। अच्छा, कितने दिन तक में वहाँ सुविधा हो जाएगा? नहीं, आदेश हो गया है, वो कल ज्वाइन कर लेगा, कल स्कूल पहुंच जाएगा, निश्चित रूप से पहुंच जाएगा सर।